जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधवा कुंज विहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा पार्थसारथी राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सीताराम 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 जय वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी राधे जय गौरनित्याय जय गौरनित्याय जय गौरनित्याय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव
संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुदर्शन जी की जय। श्री प्रहलाद लक्ष्मणदेव भगवान की जय। गौरांग महाप्रभु नित्य महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glorious devotee, Hare Krishna. All glorious devotee, Hare Krishna. All glories, all Guru Shuru Maharaj की जय। गुरुदेव महाराज की जय। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी भक्त लोग मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम इस विषय पर चर्चा कर सके। हरे कृष्णा। आज हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 35 ऑनवर्ड। स्क्रीन शेयर करते हैं। 35, 36 will share screen now. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 टेक्स्ट 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव
येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मन्यथो मयि यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मन्यथो मयि। हरे कृष्णा। शब्दार्थ करेंगे। ट्रांसलेशन। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। शुद्ध महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो श्लोक में भगवान दो बात कह रहे हैं। जिस दिव्य ज्ञान की बात हुई थी अभी, हरे कृष्णा, 1 मिनट। हरे कृष्णा। तो जिस दिव्य ज्ञान की बात हुई थी, इसी से बंद कर देंगे। लेट अस स्टॉप द शेयरिंग। ओके। तो हम कह रहे हैं इस श्लोक के अंदर कि अगर हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, जो हमने ऑलरेडी वर्णन किया है टेक्स्ट 34 में। देखिए, पहले भगवान ने यज्ञों की चर्चा की, बहुत तरह तरह के यज्ञ देखे हमने, और हर एक में जो उन्होंने लास्ट बताया कि हर यज्ञ का जो परिसमाप्ति, जो परिपूर्णता है, जो लक्ष्य है, वो दिव्य ज्ञान है। तो हम अलग अलग प्रकार के यज्ञ करके भी दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और एक डायरेक्ट विधि है जो हमने टेक्स्ट 34 में देखा कि हम किसी गुरु के पास जाके शरण ले सकते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और परिपृष्टेन सेवया विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया, ये हमने पिछली बार देखा। उनके शरण लो, उनसे प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। उपदेक्षते ज्ञानम, ज्ञान है तत्व दर्शन है, वो तुमको ज्ञान को उपदेश देंगे क्योंकि उन्होंने तत्व को देख रखा, वो तत्वदर्शी। तो ये जो रेफरेंस दिया गया है, हमको गुरु के निर्देशन में साधन भक्ति का पालन करना है। गुरु से हमको जो प्रश्न पूछना चाहिए, हमारे श्रेय के लिए पूछना चाहिए, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए नहीं। तो श्रेय के लिए अगर प्रश्न पूछेंगे तो गुरु हमको एडवाइस करेगा। इस कलयुग के जो संस्कृत धर्म है, साधन भक्ति का पालन करने के लिए उनके निर्देश में साधन पालन करें तो दिव्य ज्ञान मिलेगा, हमको भक्ति मिलेगी और भक्ति से दिव्य ज्ञान मिलेगा। और दिव्य ज्ञान का मतलब क्या है? खुद का ज्ञान कि हमारा स्वरूप क्या है, परमात्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान कि भगवान कौन है, ये प्रकृति क्या है, और हमारा आपस में क्या संबंध है, हमारा भगवान के साथ में, प्रकृति का भगवान के साथ में, और हमारा प्रकृति के साथ में क्या संबंध है। और फिर इनको समझ करके जिस काल में हम, जिस परिस्थिति में है, जिस समय में हम, उस समय के अनुसार, उस काल के अनुसार हमको अपना कर्म करना है। दिस इज दिव्य ज्ञान। मीन्स हम अपना स्वरूप समझें, भगवान के बारे में जाने, संसार के बारे में जाने, और इनका तीनों का आपस में जो रिलेशनशिप है वो जाने। इसको जान करके जिस समय में हम हैं, जिस काल में हम उपस्थित हैं, उस काल के अनुकूल हम ऐसा कर्म करें जिससे हमारा परम श्रेय प्राप्त हो, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कर लेता है कोई व्यक्ति, देखिए, अगर हमने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्या होगा? दो इसमें बेनिफिट्स दिए हैं, मींस ग्लोरीज दी हैं दिव्य ज्ञान। दो ग्लोरीज दी हैं। क्या है? पहला तो यह है कि तुम दोबारा मोह को प्राप्त नहीं हो। नंबर 1, विल सी व्हाट डज इट मीन।
एंड नंबर 2, तुम ये देख सकोगे कि सब बीइंग्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी जीव हैं, वो भगवान के ही हैं। हम भी भगवान के हैं और जितने जीव हैं वो भी भगवान के ही हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स आर बट पार्ट्स ऑफ द सुप्रीम, मीन्स दे आर हिज, भगवान के हैं। अब इन दोनों का क्या इंप्लीकेशन है और कैसे होता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। पहले जो पॉइंट है वो समझेंगे कि हमको दोबारा मोह प्राप्त नहीं होगा। इस मोह का जो मतलब है वो ये है कि हम अपने स्वरूप को, जैसे अर्जुन को मोह प्राप्त हुआ क्योंकि उसको अपने कर्तव्य का ज्ञान ठीक से नहीं निश्चित कर पाया। उसने अपने आप को शरीर मान करके, आत्म स्वरूप भुला करके, अपना स्वरूप भुला करके जब हम कोई कार्य करते हैं तो मोह कहलाता है। जब हमको अपना स्वरूप का आइडिया है, मालूम है, फिर जो कर्म करते हैं वो भक्ति कहलाता है। वो कर्तव्य हमारा सबका एक ही है। वो कह रहे हैं कि जब हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जैसे अर्जुन को मोह प्राप्त हुआ वैसे हमको मोह प्राप्त नहीं होगा। और मोह प्राप्त नहीं होना मतलब क्या है? जैसे अर्जुन को जो मोह था वो क्या था कि भाई अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे भीष्म है, द्रोण है, मेरे गुरुजन है, पूर्वजन है, पितामह है, इनका वध होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि डोंट वरी। देखिए, भगवान कह रहे हैं कि तुम भी मेरे हो और वो भी मेरे हैं। जितनी चिंता तुमको है उनके श्रेय की, उतनी ही चिंता मुझे भी है। तो अगर तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो तो ये समझ लो, ये हमको ये मोह नहीं होगा कि हमारा कर्तव्य अगर हमने पूरा पालन कर दिया तो हमने भगवान की, हम भी भगवान के हैं और बाकी सारे भगवान के हैं। तो जो होगा, हर एक व्यक्ति समाज का अगर अपने कर्तव्य पालन करता है तो जो होगा वो सबके कल्याण के लिए होगा। तो जो रिलेशनशिप है हमारी इस संसार के साथ में, प्रकृति के साथ में जो रिलेशनशिप है वो टेम्परेरी है, और भगवान के साथ में जो रिलेशनशिप है वो हमारी परमानेंट है। तो मोह का नाश मतलब क्या है कि हम अपने स्वरूप को प्राप्त जाते हैं, हमको अपना रिलेशनशिप का अनुभव हो जाता है भगवान के साथ। कि हमसे भी इसमें कहा गया ना कि सब सब मेरे हैं और सब मुझ में देखते हैं। हम सबको भगवान में देखना चाहिए और सब भगवान के हैं। देखिए, अब इसका जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या होगा वो हम थोड़ा देखेंगे। पहला पॉइंट जो हमको समझने का है कि जो गॉडली क्वालिटीज है ना, जो व्यक्ति दिव्य स्तर पर होता है उसके स्टेटस में और भगवान के स्टेटस में फर्क नहीं है। देखिए, ये नहीं कहा जा रहा है कि वो भगवान के बराबर है, लेकिन जो उसकी कॉन्शियसनेस है, जो उसकी चेतना है, अगर उसने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया, सिद्ध हो गया उसमें, तो उसकी कॉन्शियसनेस है, उसकी कॉन्शियसनेस में और भगवान कॉन्शियसनेस में फर्क नहीं होगा। तो हम भगवान की कॉन्शियसनेस की महानता समझते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब हम साधारण स्थिति में रहते हैं तो सपोज किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो वो हमारे लिए इरिटेटिंग है, अनोइंग है, और हमारे दिमाग में था कि ये अगर व्यक्ति मेरे जीवन नहीं रहे ना तो मेरा सब कुछ ठीक चलेगा। हमारे हर एक के लाइफ में ऐसा होता है कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में आ गया, मेरी सारी प्रॉब्लम इसी कारण। अगर ये व्यक्ति नहीं रहे, बाकी सबको मैं लाइक करता हूं, इस एक व्यक्ति को लाइक नहीं करता। तो दिस इज व्हाट वी कैन से दैट पर्सन इज अनलवेबल। वो पर्सन जो है हमारे लिए वो प्रिय नहीं है, क्योंकि हम उससे द्वेष करते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। जो भगवान जो है ना, भगवान देखेंगे, भगवान इज कैपेबल ऑफ लविंग इवन द अनलवेबल। कहने का मतलब क्या है? वाई
व्हाट डज इट मीन एंड हाउ ही डज इट, ये हम देखते हैं। देखिए, पहले हम अपने आप को देखें। जैसे हमने कि दूसरे व्यक्ति को देखा, उसका कोई एक्शन समझ में नहीं आया, हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमारा उससे द्वेष है। हम अपने आप को अगर ऑब्जेक्टिवली विदाउट एनी, मतलब हम अपने प्रति पक्षपात नहीं रख करके अगर एनालाइज करेंगे तो हमने भी कई बार गलत काम किए। ऐसा नहीं है कि दूसरे व्यक्ति गलत काम करते हैं, मे बी आवर डिग्री में नॉट बी दैट मच, और हमारा जो स्वरूप उस गलत काम का वो कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन हम हर एक में कुछ न कुछ दोष है। सब जो अभी भौतिक कॉन्शियसनेस में है, हम सब में कुछ न कुछ दोष है, इसके कारण कोई ना कोई व्यक्ति इरिटेट हो सकता है, करेक्ट। लेकिन भगवान की जो दृष्टि है, अभी हम चूंकि हम उसमें नहीं पहुंच पाए इसलिए हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, कि भगवान की जो दृष्टि है, उनकी दृष्टि, उनका एसेंशियल दृष्टि क्या है? ही डजंट सी व्हाट वी आर, ही सीज हु वी आर। हम क्या है, हम कौन है, इन दोनों में फर्क है। जैसे अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, लेकिन he happens to be my son, अगर सपोज माई सन और माई डॉटर और माई वाइफ और माई हस्बैंड, अगर इनमें कोई गलत आदत है तो वो आदत को तो हम लाइक नहीं करते हैं, वी वुड लाइक हिम टू इम्प्रूव और हर टू इम्प्रूव, लेकिन फिर भी हमारा वो प्रिय है। क्यों? बिकॉज ही बिलोंग्स टू मी। भाई वो मेरा पुत्र है, आई कैन नॉट लीव हिम। तो वी विल वेट इंडेफिनेटली, वी विल गिव हिम इनएवरेबल चांस टू इम्प्रूव, but we can never stop loving him because of this relationship. तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे भगवान के साथ में जो रिलेशनशिप है, वो चाहे हम अनुभव नहीं कर पाते हैं अभी, लेकिन भगवान को मालूम है ये। तो भगवान ये नहीं देखते कि अब अभी क्या है। See, we may be having so many defects, so many problems with us. हम भगवान से विमुख भी हो सकते हैं, उनसे द्वेष भी कर सकते हैं, हम साधारण व्यक्ति भी हो सकते हैं, कुछ गुड क्वालिटी कुछ भी हो सकते हैं, बट he doesn't see us, he doesn't see this. What he sees, that we all belong to him. He belongs to us and we all belong to him. हमारा जो कोर एसेंशियल है, हमारा जो एसेंशियल एग्जिस्टेंस है, हमारी जो आत्मा है, जो हमारा जो स्वरूप है, essentially that स्वरूप is completely pure, full of love. अभी हमारे भौतिक वातावरण के कारण, हमारे प्रीवियस कर्मों के कारण, so many reasons we have acquired lot of impurities, lot of doshas. भगवान वो नहीं देखते। भगवान जो देखते हैं वो हम इसेंशियली कौन है, हमारा स्वरूप जो है आत्मा स्वरूप है, and that is completely pure, and that's why he loves us. He doesn't love us for what we are, he loves us for who we are. ये बात समझनी चाहिए हमको। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि उनका जो एक्सचेंज, जो रेसिप्रोकेशन होता है, वो अलग अलग होता है। हम पहले भी इस पॉइंट पर चर्चा कर चुके हैं। रेसिप्रोकेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका जो उद्देश्य है, वो केवल हमारा भला है। दिस इज द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। जैसे हमारे भी अगर दो पुत्र हैं, एक पुत्र आज्ञाकारी टाइप है, एक पुत्र जो है वो थोड़ा ढीठ है या जिद्दी है, मतलब प्रॉब्लम है उसमें। हम दोनों को प्यार करते हैं, लेकिन जो दिखेगा वो ये दिखेगा कि भाई हम जो आगे के पुत्र ज्यादा प्यार करते हैं। स्वाभाविक है, बिकॉज हमारी कृपा दोनों पर है,
लेकिन ही कैन एक्सेप्ट इट मोर, क्योंकि हम जो बोलेंगे वो करेगा तो उसको भला होगा। तो जो भगवान का भक्त है, जो आज्ञाकारी है, तो जो उसको मैसेज दिया जाता है वो करता है, तो नेचुरली उसका भला होता है। तो फील कि भाई भगवान जो पक्षपात करते हैं। लेकिन भगवान, एज वी हैव सीन, ही डजंट सी व्हाट वी आर, ही सीज हु वी आर। तो ये द्रक्ष्यसी आत्मनिर्भर हो गया था कि हम सब व्यक्तियों में भगवान को देख सकते हैं। मीन्स हमको भी जब हम किसी को देखें, इट इज डिफिकल्ट, ये आजकल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है ये, लेकिन हमारी एक्चुअल इंटेलिजेंस कम से कम होना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमको देखना चाहिए उसमें जो दोष हैं, जो दुर्गुण हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उसके भौतिक परिप्रेक्ष्य कारण हैं। इसेंशियली ही इज आल्सो प्योर सोल, आई एम आल्सो प्योर सोल। तो जो रिलेशनशिप है हमको उस तरीके से कंडक्ट करनी है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि वी विल बी विशिंग सुरत फॉर एवरीबडी। भगवान कहते हैं आगे जाके देख चैप्टर 5 में, सुहृदम सर्वभूतानाम, इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि मैं सब जीवों का सुहृद हूं। करेक्ट? तो सुहृद होने का मतलब क्या है? हितैषी हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसकी जो देखने की दृष्टि जो है वो शुद्ध हो जाती है। He sees every living being in God and God in every living being. तो जो अनलवेबल की बात आ रही थी, जो कोई व्यक्ति हमको अप्रिय लगता है, जिसे हम द्वेष करते हैं, that is because of certain qualities. But we have to understand these qualities are at material level. They are acquired qualities. इसका नाश हो सकता है। Essential हमारा जो existence है वो हमारी सोल है जो completely pure है। तो अब जब भक्ति की बात आ रही है तो नॉर्मली क्या होता है, हम भगवान को बिलीव करते हैं भाई, हम नॉर्मली से क्या बिलीव इन गॉड। व्हाई डू वी से दैट? कि भाई हमको भगवान की भक्ति करते हैं, वी फील सिक्योर। भाई कोई गलती भी हो जाएगी तो मैं भगवान भक्ति करता हूं, मुझे माफ कर देंगे या जो भी है, मतलब when we believe in the potency of the Lord, we feel security कि मैं कोई गलती भी कर दूंगा तो मेरा कुछ होगा नहीं, मैं ठीक रहूंगा। तो दिस इज ए गुड थिंग। बिलीव करना इज नॉट बैड, इट इज रिक्वायर्ड। वी ऑल हैव टू बिलीव, अदरवाइज वी कांट डू भक्ति। लेकिन भक्ति में क्या होता है कि एज वी हैव सीन, वी बिलोंग टू हिम। तो ये जब दृष्टि डेवलप हो जाती है, व्हेन वी सी दैट वी बिलोंग टू हिम, ही बिलोंग्स टू अस, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन ये है कि जैसे हम अपनी फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो भी कार्य होगा, जो भी एफर्ट होगा, वो फैमिली के वेलफेयर के लिए होगा। फैमिली के वेलफेयर, क्यों? क्योंकि वी बिलोंग टू वन पर्टिकुलर फैमिली, सो विल ऑलवेज वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर फैमिली। जो हमारी फैमिली है उसके वेलफेयर काम करते हैं, बिकॉज वी बिलोंग टू दैट फैमिली। सिमिलरली अगर हम दृष्टि विकसित हो गई, हमारा मोह चला गया और हमने क्या देखा कि सब भगवान के हैं और भगवान में सब है, तो जब ये दृष्टि हमारी विकसित हो गई, then we not only believe in God, that is there already, we belong to him. Correct? तो इस belong, what does this belong to? जैसे कोई व्यक्ति किसी फैमिली के बिलोंग करता है तो उस फैमिली के लिए वो कार्य करता है, उस फैमिली की वो सेवा करता है। इसी तरह से अगर हम भगवान को बिलोंग करते हैं तो वी गेट सम सेंस ऑफ पर्पस इन आवर लाइफ। इफ वी, अगर हमको अपने ये स्वरूप का एहसास, दिव्य ज्ञान का मतलब ये है, अगर हमको इसका अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव हो जाता है, तो देन वी बिलोंग टू हिम, एंड वी बिलोंग टू मीन्स व्हाट? वी वर्क फॉर हिम, वी हैव दैट सेंस ऑफ पर्पस।
भगवान की योजना के अंतर्गत जो हमको मिलता है, हम भगवान की योजना में सहयोग करते हैं उससे। वी डोंट बिकम रिसेंटफुल, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वंस वी डेवलप, जब हमारी ये बिलोंगिंग हम अनुभव कर लेते हैं, तो हमारा पर्पस ये है, आवर पर्पस बिकम्स टू लव हिम, टू डू सर्विस टू हिम। तो जैसा उन्होंने कहा है, जो शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से जो हमको मिला है, उसका हम पालन करते हैं विदाउट गेटिंग डेविएटेड। तो ये दृष्टि जब विकसित हो जाती है, जो हमने देखा, 2 पॉइंट देखे इसमें, पुनः मोह को प्राप्त नहीं होंगे, मीन्स वी विल नॉट फॉरगेट आवर संबंध विद द लॉर्ड। सेकंड पॉइंट, केवल हमारा ही नहीं, जो बाकी जो सोल्स है, बाकी जो लिविंग एंटिटीज हैं, जो बाकी जो जीव हैं, उनका भी भगवान साथ संबंध है, हम वो भी अनुभव करेंगे। हमारी दृष्टि जब इतनी विकसित हो जाएगी, तो दिस इज वन ऑफ द ग्लोरीज ऑफ दिव्य ज्ञान। वी कैन नॉट हेट एनीबडी, वी गेट पर्पस इन आवर लाइफ। ओके, सो ये जो पर्पस ऑफ, ये जो दिव्य ज्ञान की जो महिमा है, ये 3-4 श्लोक में आएंगी। हमने 35 श्लोक पूरा किया है, 36 also we'll see. That's what is interesting. Again we'll see, share the screen. Okay. तो हमने इसमें देखा भी कि हम पुनः मोह को प्राप्त नहीं होंगे, और हम देख सकेंगे कि सभी जीव परमात्मा के स्वरूप है, अर्थात सब मेरे हैं, सब जीव भगवान के हैं, हम भी उनके। ओके, नेक्स्ट, दिस ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। अपि चेदसि पापेभ्यः, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव, सर्वं ज्ञानप्लवेनैव प्रजनं सन्तरिष्यसि, प्रजनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानफलेनैव प्रजनं सन्तरिष्यसि। हरे कृष्ण। ये दिव्य ज्ञान का जो नेक्स्ट ग्लोरी है, जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहां पर, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर इस दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। अपि चेदसि पापेभ्यः, चाहे हम कितने ही पापी क्यों ना हो। हरे कृष्णा, 1 मिनट। हाँ, 304, थर्ड फ्लोर। हाँ जी, नव किशोरी आ रही। ठीक है माता जी, ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। हाँ ठीक, ओके। हाँ ठीक है। हरे, सॉरी, it was an important call actually, I had to attend it. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि तुम कितने भी पापी क्यों ना हो, लोग समझे कितने पापी, लेकिन दिव्य ज्ञान रूपी नौका में स्थित होकर तुम दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि अगर हम कभी कितने भी पापी क्यों नहीं रहे हो, अभी भी कितने पापी क्यों ना हो, लेकिन हमने ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का, भगवान की भक्ति करने का मार्ग अपना लिया, तो हम, जो हमारा सबका लक्ष्य, परम श्रेय है, इस भवसागर को पार करना और भगवान की भक्ति
भगवान के गोलोक धाम में पहुंचना, ये हम कर सकते हैं। कितने पापी हैं इस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये जो दिव्य ज्ञान की जो नौका है ये ऐसी है, कितना पापी व्यक्ति लेके जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, जैसे हमने पिछली बार समझा, एट आवर कोर एसेंशियली हम सब डिवाइन हैं, दिव्य हैं। इसलिए जो एसेंशियल कोर हमारा पूर्ण शुद्ध है। अभी बहुत सारी अशुद्धियां भरी हुई है, वो हमको दिखती हैं, अपने में भी और दूसरों में भी। तो दीज आर लाइक स्नेक्स। जैसे कहने का मतलब क्या है, जो जितनी भी हमारी डिजायर्स हैं, जितनी भी हमारी मटेरियल क्वालिटीज हैं, दे डेविएट अस फ्रॉम दिस पाथ, करेक्ट? तो वो रुकावट डालते हैं। लेकिन हमारा जो एसेंशियल कोर है वो बहुत प्योर है। तो इनकी जो उपमा दी गई है, ये लाइक दिस इज लाइक स्नेक्स। जैसे जो खजाना है, हमारी किंवदंती है ना, खजाना है, तो उसके अर्ध के चारों सांप रहते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर हमको उस दिव्य खजाने को प्राप्त करना है, तो अगर हम सांपों को मार देंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। वो सांप कितने ही ओपन है, जितने भी सांप है, उस सांप को अगर हम मार देते हैं तो हम पहुंच जाएंगे खजाना। वी कैन टेक दैट खजाना। इसी तरह से हमारे सबके अंदर खजाना है, जो हमारा दिव्य स्वरूप की अनुभूति है, जो भगवान के साथ हमारा संबंध है, जो संबंध है भगवान के साथ में सबका संबंध है, वो संबंध हमारा एक बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन हमको उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि उसके उर्द गिर्द बहुत सारे स्नेक्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे अपने पाप किए हुए हैं, बहुत सारे हमारी उसके कारण बहुत सारे संस्कार बने हुए हैं उल्टे। तो इसको जो कहा जाता है कभी कभी, इस भौतिक सागर को कहा जाता है कि अज्ञान का सागर है, या कभी कहते हैं कि जलता हुआ जंगल है। तो ये इसका अगर हम अपने बल पर कार्य करने की कोशिश करते हैं तो बड़ा बड़ा दुर्गम है ये। अपने बल पर इस जलते हुए जंगल को या इस महासमुद्र को पार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन दिव्य ज्ञान की नौका, अगर हम दिव्य ज्ञान की नौका पे सवार हो जाते हैं तो उनको आसानी से पार करते हैं। मीन्स क्या है इसका, कि अगर हम जो बहुत सारे स्नेक्स बैठे हुए हैं हमारे हृदय के अंदर, उनको पहचान करके वन बाय वन करके उनको उखाड़ लेते हैं, उनको फेंक देते हैं। कैसे फेंकेंगे? ये शुद्धि का जो तरीका है वो भगवान की भक्ति है। जो दिव्य ज्ञान अभी हम बात कर रहे हैं हमारे लेवल पर, वो भी इंफॉर्मेशन के रूप में। उस इंफॉर्मेशन को यूज करके, साधन भक्ति का पालन करके, जो ये स्नेक्स बैठे हुए हैं, हमारी जो शुद्धियां बैठी हुई हैं, उनको एक एक करके निकाल के फेंक देंगे, तो जो मिलेगा, जो बचेगा, दैट इज एसेंशियली आवर सोल। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सर्व पापी का मतलब क्या है? अगर हम इस मार्ग को चुन लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अगर हम बड़े पापी होंगे तो नहीं पार कर सकते। हमारे में कितने ही दोष नहीं, बड़े से बड़ा पापी भी, ऐसे शास्त्र बहुत उदाहरण है। आज डिटेल में चर्चा नहीं कर पाते उदाहरणों की, क्योंकि इससे टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है, अगर वो सहारा लेते हैं तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। इसमें वो एक और इसका समझ सकते हैं हम कि हाउ वी कैन से दैट जो पापी व्यक्ति उसका उद्धार हो जाएगा, बिकॉज भगवान गिव्स अस अनलिमिटेड चांस। वो ये नहीं, कई कई धर्म ये मानते हैं कि भाई आपने अगर भगवान को सरेंडर नहीं किया, कुछ धर्मों की मान्यता है ऐसा, आपने भगवान को सरेंडर नहीं किया, यू आर परपेचुअली इन हेल, यू पुट इन हेल। ऐसा नहीं। अगर ऐसा कोई भगवान है तो डेफिनेटली इट इज सो क्रूअल। जो भगवत गीता की जो विजडम है वो रिवील करती है कि भगवान जो है
वो अनलिमिटेड चांस देते हैं। कैसे देते हैं? हमको शुद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान अनलिमिटेड चांस देते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो भगवान अवतार लेके आते हैं। अवतार लेके वो जो दिव्य कार्य करते हैं, जो हमारे लिए बड़े असाधारण लगते हैं। तो अगर अवतारों को सुनने में हमारी इच्छा हो गई, देखिए भगवान अवतार लेके लीलाएं करते हैं। उन अवतारों के बारे में, उन लीलाओं के बारे में वो क्यों करते हैं? ताकि हम उनको, अगर जैसे हर आदमी को स्टोरी पढ़ने का या कोई चीज पढ़ने का इट इज नेचुरल इंक्लिंग। सब लोग आदमी अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, पहले हम नॉवल भी पढ़ते थे, जैसे स्टोरी पढ़ने का हमको इंटरेस्ट होता है। तो ही गिव्स अस ए वे कि अगर हम भगवान की लीलाओं का, जो शास्त्रों जो लीलाएं दी गई है, श्रीमद् भागवत में, विष्णु पुराण में जो लीलाएं दी गई है, उनका अध्ययन करेंगे तो लीलाओं का सुनने मात्र से, लीलाओं को पढ़ने मात्र से हमारी शुद्धि शुरू है। दिस इज वन वे। दूसरी बात, इन लीलाओं को पढ़ने से, सुनने से अगर हमारे अंदर में भगवान का नाम लेने की इच्छा जागृत होती है, होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम नाम लेना शुरू करते हैं, उसे शुद्धि हो जाएगी। ये सारी शुद्धि के उपाय हैं। जो स्नेक्स हैं, जिन स्नेक्स की बात हो रही है, एक एक करके स्नेक्स को हम मार सकते हैं। भगवान की लीलाओं का श्रवण करके, भगवान का नाम लेकर के। भगवान का फोटो घर में रखते हैं हम लोग, कुछ लोग उनका डेटी विग्रह भी रखते हैं। तो भगवान के विग्रह की सेवा करके, भगवान के फोटो की सेवा करके, पूजा अर्चना करके भी हमारी शुद्धि कर। कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, उसकी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी हृदय में भगवान परमात्मा रूप में बैठे, उसके अंदर भी भगवान परमात्मा बैठे हुए। तो कई बार क्या होता है, ये भौतिक जगत का जो जीवन है, इट इज नेचुरली फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशंस, दुखालयम अशाश्वत। तो जो व्यक्ति न तो सुनता है, न नाम लेता है, न डेटी वर्शिप करता है, कुछ भी नहीं करता, फिर उसके अंदर भगवान बैठे। तो जब कभी वो फ्रस्ट्रेट फील होगा, तब उसके अंतरात्मा से एक छोटी सी आवाज आएगी। देखिए, जो हमारे बोलते हैं ना कि जो क्रूर से क्रूर अपराधी भी है ना, जब वो अपराध करने जाता है, जैसे कोई आदमी बहुत लोगों की हत्या कर चुका है, फिर वो दोबारा हत्या करने जाता है, तो उसके हृदय से, अंतरात्मा से आवाज आती है। लेकिन क्या होता है कि जब रिपीट करते रहते हैं तो आवाज क्षीण हो जाती है। क्षीण मतलब क्या है? आवाज तो रहती है, हम नहीं सुन पाते उसको, लेकिन ये जो अंतरात्मा की आवाज है, ये हर स्टेज पर उपस्थित है। तो जब हम कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तब प्रोबेबली वी आर मोर एमिनेबल टू हियर दैट, हमको वो आवाज सुनाई पड़ेगी, और उसके कारण आवर लाइफ कैन चेंज। ही विल प्रॉम्प्ट अस, ही विल इंस्पायर अस फ्रॉम विद इन कि मुझे ये करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। दैट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स स्थिति। लेकिन परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हुए हर जीव को गाइडेंस देते रहते, एक क्षण भी साथ नहीं छोड़ते। इस तरह से हम जो जिन सांपों की चर्चा की थी, जिन दोषों की चर्चा की थी, उसका हम निवारण कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, जैसे ऐसा नहीं होता कि भगवान की तरफ से कभी ये, जैसे बोलते दरवाजा होता है, जैसे हम कहते हैं भगवान का दरवाजा, भगवान का दरवाजा हमेशा खुला है। हम अपने हृदय के दरवाजे को बंद करके रखते हैं। भगवान का दरवाजा पहले भी खुला था, अभी भी खुला है, बाद में भी खुला रहेगा। He never locks the door from his side. अगर हमारे में दोष है, हमारे में कॉन्शियस ठीक नहीं है, what we do, we lock our door from him. We lock this door ourselves from our side. We don't want to see him.
भगवान की तरफ से वो डोर हमेशा खुला रहता है। तो जब किसी कारण से भी अंतरात्मा की आवाज सुन करके, किसी व्यक्ति से मिल करके, किसी से कहीं सुन करके, किसी भी रूप में अगर हमारी उस दरवाजे को जो हमने बंद किया हुआ है, खुद ने बंद किया हुआ है, उसको खोलने की इच्छा हो जाती है, तो उन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। इसलिए ये कहा गया है, चाहे कोई कितना ही पापी क्यों हो, कितना बड़ा पापी क्यों हो, उसका भी उद्धार हो सकता है। एक और पॉइंट है इसमें, जैसे चर्चा की थी, जो दोष हम में आते हैं, ये 3 तरह के दोष होते हैं। मतलब 3 तरह की, व्हाट वी कैन से, हमारे जो कॉन्शियसनेस है, क्योंकि अभी वो प्योर नहीं है। प्योर क्यों नहीं है? देयर आर 3 रीजंस। वन इज समवॉट नेचुरल। देखिए, हर आदमी एक पर्टिकुलर नेचर लेके, आई थिंक विल स्टॉप शेयरिंग नाउ। हर आदमी एक पर्टिकुलर नेचर लेके बॉर्न होता है। वो हम कहते हैं ना कि हर आदमी का स्वभाव अलग है। हम जानते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, एक ही परिवार के अंदर अगर 5 लोग होंगे, हर एक का स्वभाव अलग अलग होगा। व्हाई? दैट नेचर इज डिफरेंट। नेचर मीन्स जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, वो सब में अलग अलग। ईच हैज इंडिविजुअल। तो दिस आवर नेचर। उसका हमारे में कुछ दोष रहते हैं। दिस आवर बेसिक नेचर। दूसरा क्या है? नर्चर। एक तो नेचर हो गया, तो नर्चर। हमारे माता पिता ने, हमारे गार्जियंस ने जब हमको हमारा पोषण किया है, हमारे बचपन में, in our childhood, we don't see anything else other than our parents or our siblings. Correct? हमारे परिवार को हम देखते हैं, बाहर के नहीं जाते शुरू में। तो उनके संस्कार कारण कुछ संस्कारों का निर्माण होता है। हाउ वी आर नर्चर्ड, उसका हमारे में कुछ दोष और कुछ गुण आते हैं। तीसरा, बाहर निकलते हैं तो कल्चर। हम अभी कलयुग में पैदा हुए हैं, एक पर्टिकुलर स्थान पर रह रहे हैं, हर जगह कल्चर अलग अलग है, हर टाइम में कल्चर अलग अलग होता है। तो हमारे में जो कंडीशनिंग्स हैं, वो नेचर के कारण भी हैं, नर्चर के कारण भी हैं, और कल्चर के कारण भी है। हम कहाँ रह रहे हैं, किस परिवेश में रह रहे हैं, हमारा सर्कल किस तरह का है, स्कूल में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, देयर आर सो मेनी कल्चरल इफेक्ट्स। तो ये हमको बांधे रखते हैं। नॉर्मली ये हमको बांधे रखते हैं। बांधे रखने में क्या शेकल्स हैं, ये बंधन हमें क्या है कि हम नॉर्मली वी ट्राई टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। लेकिन भगवत गीता, ये जो आज का श्लोक हमने देखा, अभी जदसी पापेभ्य है, हमारा ये जो कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हमारा नेचर, कल्चर, नर्चर किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन अगर हमने भगवान का डिवोशन शुरू कर दिया, ये जो डिवोशन जो है, इट कैन सुपरसीड ऑल द 3। डिवोशन की जो पावर है, इट कैन सुपरसीड ऑल द 3। व्हाई? हाउ इट कैन सुपरसीड? क्योंकि डिवोशन का मतलब क्या है कि वी हैव लिंक्ड आवरसेल्फ विद द लॉर्ड। हमने भगवान के साथ में अपने आप को युक्त कर लिया है, हमने आपको जोड़ लिया है। जो संबंध ऑलरेडी है, उस संबंध के अनुसार जब हम कार्य करते हैं, तो हमारे कार्य करने में जो पोटेंसी आती है, वो केवल हमारी नहीं रहती, क्योंकि हम भगवान से जुड़ गए हैं। तो जो भगवान की जो शक्ति है, वो भी हमको मिलती है इफ यू डू डिवोशनल सर्विस। इसके कारण जितने भी इन्फ्लुएंसेस हैं, जितने भी प्रभाव हैं, नेचर, नर्चर और कल्चर, वो सब हम हटा सकते हैं। ये बात अलग है कि कई बार सबको हटाने की जरूरत नहीं होती, हम अपना बेसिक चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कर क्या सकते हैं, हमारे बेसिक नेचर के अनुसार जो हमारा नेचुरल कर्तव्य है, जो नेचुरल एक्शंस हैं, वो भक्ति स्वरूप हो जाएंगे।
जैसे पहली बार में देखा है कि कोई भी व्यक्ति, हमने पहले देखा है वर्णाश्रम धर्म की चर्चा की थी, जो रियल वर्णाश्रम है, कि हर व्यक्ति का जो कर्म होगा, जो कर्म का जो स्वरूप होगा, उसके नेचर अनुसार होगा। तो हमको बेसिक चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब हम कहते हैं कि इट कैन सुपरसीड, दैट मींस व्हाट, इसका मतलब ये है कि जो कुछ आज हम हैं, अपने नेचर, नल्चर और कल्चर के अकॉर्डिंग टू जो कुछ आज हम हैं, हम एज इट, हमारी योग्यताओं को, हमारे कर्मों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। भगवान का नाम अगर लेना शुरू करते हैं और भगवान की डिवोशनल सर्विस का कुछ कार्य करना शुरू करते हैं, तो ये जो बंधन है हमारे इन कर्ण, उसका हम ओवरकम कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है अभी जैसे पाप विभय, मीन्स चाहे कितने स्ट्रॉन्ग संस्कार क्यों ना हो, इट विल टेक सम मोर टाइम, दैट डजंट मैटर, बट डेफिनेटली इट इज एक्टिंग ऑन अस एंड डेफिनेटली वी आर प्रोग्रेसिंग। देखिए, हर व्यक्ति की जो, ये नेक्स्ट लोग देखेंगे हम वैसे, हर व्यक्ति की एक पर्टिकुलर स्थिति होती है, उसके पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करता है। दैट इज नॉट द बाइंडिंग। बाइंडिंग सिर्फ ये है कि अगर हम उसको यूज करते हैं, हमारे नेचुरल टेंडेंसी को, जो हमारे नेचर, कल्चर, नर्चर से बनी हुई है, उनको यूज करते हैं हमारी सेवा में, तो वी कैन ऑल गेट प्योरिफाइड, वी कैन ऑल गेट दिव्य ज्ञान, वी कैन ऑल गेट बियॉन्ड ऑल दिस। I think we can start one more shloka for 37. अगर कंप्लीट नहीं भी हुआ, कंप्लीट कर भी सकते हैं, उसमें नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट विल डू वन मोर श्लोका नाउ। ये सब दिव्य ज्ञान की महिमा चर्चा कर रहे हैं अभी अलग अलग। हरे कृष्णा, यस, दिस आल्सो इंपॉर्टेंट श्लोक। यथे धामसि समित आग्नो, सॉरी, यथे धामसि समित अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि कर सर्वकर्माणि, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा, भस्मसात् कुरुते तथा। यथे धामसि समित अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हरे कृष्णा। देखिए, एक और एग्जांपल दे रहे हैं भगवान। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर कोई अग्नि प्रज्वलित है, इनिशियल फॉर्म में नहीं है, प्रज्वलित है, उस अग्नि, जैसे वो अग्नि जो भी ईंधन डालेंगे उसको भस्म कर देगी, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। एक तरह जो पिछली बार हमने देखा, नेचर, कल्चर और नर्चर, ये उसी का फर्दर एक्सपेंशन है। ज्ञान अग्नि जो हमारे, जो दिव्य ज्ञान की अग्नि है, वो क्या करती है कि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। मीन्स, अगेन स्टॉप शेयरिंग नाउ। भौतिक कर्मों के समस्त फल का मतलब क्या हुआ? देखिए, जो हमारी मिजरीज है ना, जो मिजरीज हैप्पीनेस, जो हमको इस संसार में मिजरी हैप्पीनेस लगती है, जिसका हम अपने को मिजरेबल महसूस करते हैं, हैप्पीनेस महसूस करते हैं, वो हमारे कर्मों का परिणाम है। तो ये जो दिव्य ज्ञान की अग्नि है, यह कहा जा रहा है कि ये समस्त कर्मों को जला देती है, जिस तरह से जो प्रज्वलित अग्नि जो है ईंधन को जला देती है। तो यहां पर हमको दो पॉइंट देखने हैं। ये एक सक्सेसिव स्टेज होती है, कर्म फलों को जला देती है। इसका मतलब क्या है कि कर्म फल के फलस्वरूप
जो हमको मिजरीज आती हैं, सो कॉल्ड मिजरीज आती हैं इस भौतिक जीवन के अंदर, वो हमको टॉलरेट करने की, उसके बियॉन्ड देखने की हमको शक्ति मिलती है इस विज्ञान के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा। मीन्स वी टेंड टू गो बियॉन्ड दिस। इसमें एक और छोटी सी बात है कि जैसे छोटी सी चिंगारी समस्त कर्मों को भस्म कर सकती है अगर हम उसको प्रज्वलित करें। देखिए, जैसे कोई छोटी सी चिंगारी है, मीन्स हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई, हर एक व्यक्ति में संबंध होता है ना, तो छोटी चिंगारी रहती है। अगर हम उसको हवा करें, फैन करें, प्रज्वलित करें, तो वी कैन ट्रांसेंड द मिजरीज ऑफ दिस वर्ल्ड। जो कर्म फल के कारण जो मिजरीज मिलती है उनको हम ट्रांसेंड कर देते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, ये जो मिजरी से जो कॉज है उसको भी एलिमिनेट कर सकती है। मीन्स मिजरीज को एलिमिनेट भी किया जा सकता है और इसके बियॉन्ड भी हुआ जा सकता है। ये जो है सक्सेसिव स्टेज है। जितने भी जो हमारे जब भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं हम, तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको देखने का दृष्टिकोण हमारा बदल जाता है। देखिए, इसमें ऐसा कहा जाता है, एग्जाम्पल दे, आजकल लोग शायद पहले भी मैंने दिया होगा, जैसे हम जब प्लेन में जब ट्रेवल करते हैं, तो जब हम ग्राउंड पे रहते हैं तो हमको सारी बिल्डिंगें ऐसी दिखाई देती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी रोड है, वी सी एज इट इज। लेकिन जब हम थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं तो दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी जो शेप है वो छोटी जाती है, उनका जो स्वरूप है वो छोटा लगता है। तो और ऊपर उठ जाते हैं तो स्वरूप उनका और छोटा हो जाता है। और अगर हम बहुत ऊपर उठ गए, हमारी ऊंचाई जो है प्लेन में बहुत ऊंची होगी, तो हमको देखते भी नहीं, वी डोंट सी। तो हमारे जो दिव्य ज्ञान का जो प्रकाश है, जब हम इसमें एज वी प्रैक्टिस, जब भक्तियों की प्रैक्टिस करते हैं, तो जैसे जैसे हमारा लेवल, मीन्स हमारी भक्ति की स्टेज शुद्ध होगी, जैसे जैसे हृदय हमारा शुद्ध होगा, तो द डिग्री टू विच वी यूज टू फील रिएक्शन वो कम होता है हर स्टेज में। द डिग्री, जिस डिग्री तक हमको पहले तो जरा सी बात में ही वी मे गेट कंप्लीटली अपसेट, तो जो हमको जो उसमें रिएक्शन होता है, मिजरी जो रिएक्शन होता है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई, हमारे देखने की दृष्टि चेंज हो गई। और जब हम ये हमारे हृदय में कंटिन्यूस इसकी प्रैक्टिस करते हैं और दिव्य ज्ञान को बिठा के रखते हैं, प्रैक्टिस करते मतलब प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो इट कैन लीड टू एलिमिनेशन आल्सो। हाउ? एलिमिनेशन मतलब ये है कि जब नया कार्य तो कोई करेंगे नहीं है। अगर हम दिव्य ज्ञान के धातु पर स्थित हैं, भगवान की भक्ति कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो नया गलत काम नहीं करेंगे, पुराने कर्म गलत काम जो है कम हो रहे हैं। इस तरीके से ये जो छोटी सी चिंगारी भी अगर हम उसको फैन करते हैं, अगर उसको हम आगे प्रज्वलित करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे को इस लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। देखिए, इसमें पूरा समझ में नहीं आया तो दो एग्जांपल देखते हैं। गुणवती अजामिल, दैट वी विल सी टू एग्जांपल। जो कृष्ण की पत्नी थी सत्यभामा, वो प्रीवियस लाइफ में उनका नाम था गुणवती, और वो क्या करती थी, कार्तिक का व्रत करती थी और एकादशी व्रत करती थी, ये उनकी भक्ति थी। लेकिन ये उनका दृढ़ता से पालन करती थी। छूट दिन थी पहले एकादशी व्रत और
कार्तिक व्रत, इन दो नियमों का पालन करते थे। इसके कारण केवल इन दो व्रतों को देखिए क्या है, हर कंडीशन में पालन करना है। आदमी का संकल्प दृढ़ हो जाता है। जब हम कोई भी कार्य करना शुरू करते हैं, शुरू में हमको बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर हम शुरू कर देते हैं तो धीमे धीमे उसकी रुकावटें कम होती जाती है। तो केवल इन दोनों व्रतों का दृढ़ता से पालन करते रहने से, जैसे चिनगारी को कहते हैं फैन करते रहते हैं, तो उसके कारण ये कंप्लीटली शी रीच्ड द ट्रांसेंडेंटल स्टेज, और ये नेक्स्ट जन्म में इनको कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सत्यभामा की प्रीवियस लाइफ की कथा है। इसी तरह ये अगर हमें समझ में नहीं आती है, एक और हम देख सकते हैं जो श्रीमद् भागवतम में आती है, अजामिल की कथा आती है। अजामिल एक ब्राह्मण था, आई थिंक पहले मैंने चर्चा की होगी इसकी। तो पहले वो बड़ा जैसे भगवान का भक्त होता है, सद्गुण होता है, सद्गुण थे, किसी कारण से गलत संग में फंस करके वो व्यभिचारी बन गया, अपने घर में दूसरी शुद्ध स्त्री को ले आया, अपने घर के स्त्री को निकाल दिया और उसके साथ में रहने लगा। पूरा उसका लाइफ जो है चेंज हो गई, पापपूर्ण लाइफ हो गई कंप्लीटली। वो ब्राह्मणोचित करे काम जो भी करता था सारे त्याग कर दिए उसने। देखिए संघ का कितना फर्क पड़ता है। लेकिन जब उसका अंत समय आया तो किसी संत की कृपा से, कोई संत उसके घर पे आए थे, उसको उन्होंने अवगत की थी, उनकी पत्नी ने खाना खिलाया था। तो जाते बार उन्होंने उसको वर दे गए। क्या वर दे गए? उस समय उनकी जो दूसरी स्त्री लेके आए थे वो गर्भवती थी। बोला तुम्हारे पुत्र का जन्म हो, तुम्हारे पुत्र का जन्म होगा, उसका नाम नारायण रखना, बस। You put your name as नारायण, that's it। उन्होंने उसके बाद मान ली, एक्सेप्ट कर लिया उसको। उसके पुत्र हुआ, नारायण हुआ नाम उसका। सबसे छोटा था परिवार में, तो जो अजामिल का विशेष स्नेह था उस पुत्र के साथ। तो जब उसका अंत समय आया, यमदूत आए। तो ऐसा कहते हैं कि जब अंत समय आता है तो दिखाई देते हैं यमदूत, आदमी को डर लगता है। अगर भक्ति करेंगे तो विष्णु दूत आते। तो जब वो उसका अंत समय आया, उसको बहुत डर लगा। ही सॉ द यमदूत। ये एक प्रैक्टिकल बात है। तो उसने डर के मारे अपने पुत्र को पुकारा। नॉर्मली जब हमको कोई कष्ट आता है, कोई भीषण कष्ट आता है, तो जिसको हम प्यार करते हैं उसका नाम हमारे मुंह से निकलता है। तो उसने पुत्र को पुकारा, नारायण बचाओ। नारायण बच्चा, उसका बच्चे को पुकारा, नारायण को नहीं पुकारा। उसकी आसक्ति उस बच्चे में थी, लेकिन उस बच्चे का नाम नारायण था। तो जो नाम मुंह से निकला वो नारायण निकला। ये उस संत की कृपा है। उस संत की कृपा के कारण उसने बच्चे का नाम नारायण रखा, और इस कारण जब उसको डर लगा लास्ट मोमेंट पे तो नारायण पुकारा। तो भगवान का देखिए, भगवत गीता देखें आ गई कि हमारे अंत समय में जो हमारी भावना रहती है, हालांकि उसकी भावना अपने बच्चे में थी, लेकिन नाम जो नारायण है वो पहला अधिकार नारायण का है। उस नाम पहला अधिकार नारायण है। देखिए इसी बात को लेकर हम कहते हैं कि हमारे टाइम तक, बाद में थोड़ा चेंज हो गया, जो बच्चों के नाम रखते थे तो वो भगवान के नाम पर नाम रखते थे, जनरली पुत्र पुत्रियों के। उसका एकमात्र प्रपति ये है कि उस नाम को पुकार, हम जैसे अपने एक माँ अपने बेटे को कितनी बार पुकारती होगी, हर बार भगवान नाम निकलता है। जैसे इसने एक बार नाम पुकारा, लेकिन अंत समय था वो, तो नारायण का नाम निकला तो विष्णु दूत आ गए। फिर ये बहुत बड़ी कथा, डिटेल नहीं जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि विष्णु दूतों ने यमदूत को समझाया कि सोल पर हमारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार नहीं है। यू कैन नॉट टेक दिस सोल, वी विल टेक दिस। लेकिन जब तक हम पूर्ण शुद्ध नहीं होते तब तक हम जा भी नहीं सकते। तो ऐसा वर्णन आता है हमारे श्रीमद् कैंटो 6 में, इसका स्टोरी है। ऐसा वर्णन आता है कि उन विष्णु दूतों की कृपा के कारण, नारायण नाम के प्रभाव के कारण
उसको 1 साल का जीवन एक्सटेंशन मिला भक्ति करने के लिए। देन ही सेड, इट इज सेड कि वो जो उसको एक्सटेंशन मिला 1 साल का, ही लेफ्ट हिज हाउस, ही वेंट टू हरिद्वार, और गंगा के में जाके उसने शुद्ध भक्ति की, पूर्ण भक्ति की, पूर्ण शुद्ध हुआ, फिर भगवान के धाम में चला गया। तो छोटी सी चिंगारी, उसको हम फैन करते हैं, तो उसको अगर हम उसका पालन करते हैं तो वह जितने भी, जैसे जितने भी कर्मफल है, ये कर्मफल की चर्चा इसलिए की जा रही है कि बिना कर्म फल का नाश हुए पाप कर्म और पुण्य कर्म, जब हम कहते हैं कर्म फल, देखिए नॉर्मली हम समझते हैं कि पाप अच्छे होते हैं, पाप खराब होते हैं, पुण्य अच्छे होते हैं, हमको सुख मिलता है, भोग मिलता है। लेकिन भगवत की दृष्टि में ये सारे पाप कर्मी, उनका स्वरूप अलग अलग है, सारे पाप कर्म में आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पुण्य कर्म भी नष्ट नहीं होंगे तब भी हमको वापस आना पड़ेगा, उस पुण्य का फल भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। लेकिन जो दिव्यांग की चिंगारी जो है, वो हमारे समस्त पाप कर्मों को, समस्त पुण्य कर्मों को जलाकर राख कर देती है, भस्म कर देता था। इसलिए ये जो अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो हमको प्राप्त हो सकता है। आई थिंक वी हैव कवर्ड द पॉइंट्स। अभी जो लास्ट 38 श्लोक में भी इसका वर्णन है, बट दैट विल सी इन द नेक्स्ट श्लोक, आई मीन नेक्स्ट कमिंग सैटरडे। तो अगर किसी भक्त का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई संदेह है, कमेंट है, तो हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल कंक्लूड दिस क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुप्ता जी, पांडे जी, लखवीर जी, कोई भी डाउट है, प्रश्न, बात कर सकते हैं। एक डाउट है। हाँ, यस 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 जी। अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कहीं सुना या पढ़ा था कि कर्म फल जो है वो कोई काम किस भावना से किया जाता है इस पर भी निर्भर करता है। करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो अब जब अजामिल ने जो पुत्र का नाम पुकारा, तो भावना तो भगवान की थी नहीं, पुत्र की थी। करेक्ट तो करेक्ट, यहाँ तो फिर इसका फल दूसरा ही हो गया ना, ये तो गलत बात हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अच्छा, ये आपने प्रश्न बिल्कुल सही पूछा है। इसका आंसर ये है कि जब हम कर्म फल की बात करते हैं, वो जो कर्म फल की बात करते हैं वो हम भौतिक कर्म की बात करते हैं। लेकिन जो भगवान का नाम लिया जाता है, और अगर भगवान का नाम होता है, वो दिव्य कर्म है, वो साधारण भौतिक कर्म नहीं है। तो जैसे हम कहते हैं, अगर मान लो ये बात 100% सही होती, तो भाई जब हम जब करते हैं बहुत अशुद्धि हमारे में, तो फिर तो कभी शुद्धिकरण हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि जब भगवान का नाम लेते हैं, तो ये जो कर्म है, ये जो भक्ति कर्म है, ये भौतिक कर्म नहीं है। इसमें कॉन्शियसनेस काम करती है स्पीड के लिए। अगर हम पूरे तत्परता से पूरा मन लगा करके भगवान नाम लेते हैं तो हमारी तीव्र प्रोग्रेस होती है, ये बात सही है। लेकिन इसका फल केवल शुद्धिकरण है। तो चूंकि उसने भगवान का नाम लिया, चाहे पुत्र का नाम था, तो उस नारायण नाम पर जो पहला अधिकार है वो भगवान का है, तो उसके लिए ये भक्ति कर्म हो गया। लेकिन चूंकि वो पूर्ण, अगर मान लो अगर ये बात पूरी सही होती तो एक बार नाम ले शुद्ध हो गया, नहीं है, पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ, लेकिन उसको इस नाम लेकर दोबारा भक्ति करने का अवसर मिला, और जब वो वास्तव पूर्ण शुद्ध हो गया भक्ति करते करते, देन ही कुड गो। तो कॉन्शियसनेस की जो बात कर रहे हैं, ये भौतिक कर्म के रेस्पेक्ट में है कि हम जो कार्य करते हैं, अगर कई बार हम गलत कार्य भी कर देते हैं, लेकिन हमारी कॉन्शियस सही है तो उसका ज्यादा फल नहीं मिलता हमको, उल्टा। करेक्ट, तो वहां पर वो बात सही है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, ये हम किसी भी रूप में, किसी भी कॉन्शियसनेस में करें, इसका फल कभी उल्टा नहीं होगा। हमने देखा, इसलिए आपको अगर ध्यान हो, चैप्टर 2 में 40 श्लोक था, उसमें देखा था, नेहा विक्रम नासु अस्ति प्रतिवायो ने विद्यते, 2 बातें कही थी वहां पर। इस क्रम का कभी नाश नहीं होता, उसका कभी उल्टा फल नहीं मिलता।
कभी भी। धर्मस्य त्रायतो भयात्, ये वही श्लोक है कि अगर थोड़ी सी भी हम करेंगे वो महान भय से हमको मुक्ति मिल सकती है, थोड़ी सी भी अगर हम करेंगे तो ये उसी को चरितार्थ करता है कि ये भगवान की भक्ति रूपी जो कर्म है ये साधारण कर्म नहीं है, ये कर्म ही दिव्य है, इसका उल्टा फल तो कभी हो ही नहीं सकता। केवल हमारी जितनी शुद्धता प्राप्त कर पाते हैं हम, उसकी डिग्री में फर्क पड़ता है। तो अगर हम तत्परता से पूर्ण मन लगा करके पूर्ण कोशिश करेंगे तो हम तीव्र हमारा एलिवेशन होगा, तीव्र प्यूरिफिकेशन होगा। लेकिन हम किसी भी भावना से करें, प्यूरिफिकेशन तो हो रहा है, क्योंकि इसका उल्टा फल नहीं मिलता। ये नहीं कि इसकी कॉन्शियसनेस अगर बच्चे की थी तो जो भौतिक फल मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो दिस शुड बी वेरी क्लियर कि ये जो जब हम कर्म विकर्म, आपने जो रेफरेंस दिया है वो कर्म कर्म विकर्म का दिया है, उसमें कहते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये भगवान के नाम पर लागू नहीं होती, क्योंकि अगर ये लागू होती तो फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। हम सारे पूर्ण शुद्ध हैं, शुद्ध कभी हो ही नहीं सकते। ये शुद्ध होने का तरीका भी भगवान नाम लेना है, दैट इज द ब्यूटी। शुद्ध होने का तरीका भी मीन्स अपनी कॉन्शियसनेस को ठीक करने का तरीका भी भगवान का नाम है। तो ये हमको समझना चाहिए। देयर इज सम बेसिक डिफरेंस, क्वालिटी डिफरेंस। इज इट ओके? आने पर यहाँ तो इसका तो मतलब नारायण की उसकी मंशा तो बिल्कुल नारायण की थी ही नहीं, पुत्र की थी मंशा। तो ये नाम भगवान का है, नाम भगवान का है। that's what I'm saying। ये पहले हम चर्चा की कि बच्चे नाम भगवान पे रखना चाहिए, क्यों? हम बच्चों को पुकारते हैं, भगवान नाम निकलता है, इट हैज सम इफेक्ट। देखिए इसकी दिव्य, एक होता है नाम अपराध, एक होता है नामाभास, और एक होता है शुद्ध नाम। ये जो डिटेल्ड एनालिसिस है ना, ये हरिनाम चिंतन में दिया गया है, तो उसका विषय बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। हम अभी जो करते हैं अपराध नाम करते हैं, हम अपराध करते हैं, मीन्स हम शुद्ध नाम नहीं जप कर रहे। वो भी हमें से भी शुद्ध नाम जप नहीं कर सकता, क्यों? हमारे में अपराध हैं। नामापराध के कारण भी अपराध करते नाम ले रहे हैं, वो फिर भी हमारा शुद्धिकरण होना। तो धीरे धीरे अपराध खत्म हो जाते हैं, हमारे आते नामाभास। नामाभास स्टेज है, उसमें हमारा जो शुद्धिकरण का लेवल जो है वो मीन्स हमारे सारे अनर्थ ऑलमोस्ट खत्म हो गए, और उस लेवल पर जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारा प्योर नाम पे हम पहुंच सकते हैं, शुद्ध नाम पर। शुद्ध नाम की जो स्टेज है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन दूर है, लेकिन इट इज नॉट अ बाइंडिंग। नाम लेने के लिए हम किस स्टेज पे हैं ये बाइंडिंग नहीं है। हम जिस भी स्टेज पे हैं हम नाम ले सकते हैं, हमारा शुद्धिकरण निश्चित है, हमारी कॉन्शियसनेस कुछ भी क्यों ना हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति योगा। प्रतिभा विद्यते न्याय भी करना सोचती, कर्म का नाश नहीं होगा, इसका उल्टा फल नहीं मिलेगा। मीन्स हमारी हो गई, पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे टाइम ज्यादा लगे, इस जन्म में, नेक्स्ट जन्म में, बहुत जन्म में पहुंचना जरूर। हरे कृष्णा। क्लियर? मतलब कहने का मतलब यह है कि भौतिक कर्म को और भक्ति कर्म को हम इक्वेट नहीं कर सकते। हरे बोल। ठीक है पांडे जी, लोहाड़िया जी, फिर जी, गुप्ता जी, और कोई प्रश्न है तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। कमिंग फ्राइडे जो है, होली के नेक्स्ट डे जो है, वो चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे है, वी से गौर पूर्णिमा, बहुत शुभ दिन है, आपको मैसेज मिल जाएगा, आप उस दिन भी कुछ कर सकते हैं आप चाहें तो। हरे कृष्णा।